हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। बिहार चुनाव से संबंधित एक नई न्यूज निकल करके आ रही है कि जब आप अब वोट देने जाएंगे तब आप अपना मोबाइल भी साथ में लेकर के जा सकते हो। अब आपके मन में आएगा कि मोबाइल ले जाने की अनुमति देना ये क्यों किया गया है। तो लोकतंत्र को जो है बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि भाई लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है कुछ भी कहीं भी करने की, मतलब लिमिट में रह करके। तो बहुत सारे लोगों ने जो है शिकायत की थी कि जो है मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाता है हमें। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोल तो दिया है मोबाइल ले जाने देंगे, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि सारे मोबाइल जमा करवा लेंगे पहले से। वहाँ पे जो है ब्लॉगिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि भाई ईवीएम में, हेलो गाइस देखो मैं जो है ईवीएम का बटन दबाने वाला हूँ और मैं जो है इसको वोट दूंगा। ये सारी सुविधाएं फिलहाल नहीं दी गई हैं। अब क्या क्या यहाँ पर जो है कैसे कैसे चीजें होंगी, कहाँ मोबाइल ले जाएंगे कैसे, क्योंकि बिहार चुनाव जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो गया है। बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि ऑनलाइन वोटिंग होगी और जो है विदेशों में रह रहे लोग भी जो है वोटिंग करेंगे। जो बिहार के लोग अन्य राज्यों में रह रहे हैं वो भी वोटिंग कर पाएंगे। और भी चीजें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में या समय में जो भी अन्य विधानसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव होंगे अलग अलग जगहों के, मतलब लोकसभा चुनाव जो होगा पूरा सेंटर वाला, और जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनमें इस प्रकार की चीजों को अप्लाई किया जाएगा। देखो लिखा है यहाँ पर, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मतलब बहुत सारे बदलाव की, उनमें से एक बदलाव है कि आप जो है मतदाता केंद्र में जो है मोबाइल लेकर के जा सकेंगे। ये बिहार से शुरू होने वाला है, पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे भारत में कि आप मोबाइल ले जा पाएंगे और जो है आने वाले समय में हर जगह इसको जो है एड ऑन किया जाएगा। अब बात करते हैं ये क्या किया जा रहा है। मतदान की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से आधुनिक और पारदर्शी बनाने का तरीका हो सकता है। अब क्या क्या चीजें हैं इससे संबंधित, और एक जो है ये पूरा स्टेटमेंट देते समय इन्होंने वैशाली का जिक्र किया था जो इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट जो है जगह है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि वैशाली को माना जाता है कि भाई लोकतंत्र या पहला गणराज्य था पूरे दुनिया का या भारत का कह सकते हैं आप। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेंगे। पहले बात करते हैं गांधी जयंती स्पेशल ऑफर 2 से 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। 60% से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो हमारे वैकल्पिक विषय हैं ऑनलाइन मोड में ज्योग्राफी और हिस्ट्री, यहाँ पर आपको दोनों जो है 17,500 में मिल रहे हैं। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर। तो विशेष गहन पुनरीक्षण, तो आपने जो है सर के बारे में पढ़ा होगा, SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव जो है रिवीजन 2000 जो है 25 बहुत चर्चा में रहा है। 2 दशक बाद ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। इस प्रक्रिया में मतदाता सूची का जो है शुद्धिकरण किया गया, मतलब जो लोग मर गए हैं उनको हटा दिया गया है, जो पहले नहीं थे उनको रख दिया गया है, जो लोग देश छोड़ करके चले गए हैं और यहाँ यहाँ के नागरिक हैं इन्हें सब यहाँ पर जो है हटा दिया गया है। 9,217 बूथ स्तर अधिकारियों ने इस अभियान में पार्टिसिपेट किया था। और भी चीजें जो है यहाँ पर एड ऑन हो रही है और बोला जा रहा है कि भाई आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। तो ये बिहार के मतदाताओं की लोकतांत्रिक जागरूकता का प्रतीक है। जैसे वैशाली ने लोकतंत्र का मार्ग दिखाया था, वैसे ही बिहार फिर से प्रेरणा बन रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो लोकतंत्र से संबंधित चीजें पहली बार पूरे भारत में वैशाली में स्टार्ट हुई थी, पहला गणराज्य बना था वो। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीजें किसी विधानसभा के चुनाव में हो रही हैं, वो है बिहार में। इसलिए इसको बोला जा रहा है कि भाई वैशाली के जैसा ही आप काम कर रहे हो, आप दूसरे वैशाली बन रहे हो। ओके, अब यहाँ पर इसको ऐसा क्यों बोला गया है। तो विश्व का पहला गणराज्य, देखो भारत का नहीं विश्व का पहला गणराज्य था। सबसे प्राचीन गणराज्य जिसको माना जाता है, स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है लिच्छवी द्वारा की गई थी। उस समय विश्व में राजतंत्र था, जहाँ सब जगह राजा रजवाड़ों का जो है शासन चल रहा था। यहाँ पर इन्होंने जो है लोकतंत्र स्टैब्लिश किया था। वैशाली में शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता था। हमें अभी तक तो यही लगता आया है कि भाई अभी से जो है मतलब जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे उसके कुछ समय पहले तक तो बस राजा रजवाड़े ही शासन करते थे, लोकतंत्र कहाँ था। लिच्छवी गणराज्य की राजनीतिक व्यवस्था देखिए उस समय कैसी थी। शासन लिच्छवी के कुल जो प्रमुख थे गणराज्यों के हाथों में था। सभी निर्णय असेंबली और परिषद मतलब काउंसिल में लिए जाते थे। निर्णय प्रक्रिया बहुत ही जो है बहुमत पर, जैसे अभी होता ना कि 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो बहुमत वाली चीजें पहले भी थी। राजा नहीं बल्कि जो है गढ़ संघी प्रणाली अपनाई गई थी। शासन का ढांचा संसदीय प्रणाली जैसा था।
जो लोग बोलते हैं ना संसदीय प्रणाली हमने विदेशों से सीखी है, देखो वैशाली में ऑलरेडी संसदीय प्रणाली का इस्तेमाल किया जा चुका है। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र वैशाली बुद्ध और महावीर दोनों से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडलवन जो है कुंडलपुर में हुआ, सभी पढ़ा है। बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश यहाँ पर दिया था। राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक जो है लोकतंत्र का प्रतीक जो है वैशाली को हम मानते हैं। और बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए हैं और उनके ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है। मेगास्थनीज ने वैशाली शासन व्यवस्था की सराहना की थी। गौतम जो बुद्ध है या बौद्ध ग्रंथों में भी जो है संघ शासन के बारे में बताया गया है। निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिया जाता था। वैशाली की प्रणाली ने आगे के गणराज्यों जैसे शाक्य, मगध आदि को भी प्रभावित किया था। अब आते हैं वापस जो है आरक्षित सीटों की स्थिति के बारे में, बिहार के बारे में। तो बिहार विधानसभा की कुल सीटें हैं 243, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। विधानसभा का कार्यकाल बात करते हैं तो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो है चुनाव वगैरह होकर नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। कैलेंडर हमने देख लिया था। पूर्णता की समय सीमा जो है बात करते हैं तो निर्धारित समय के भीतर जो है सफलतापूर्वक पूर्ण भी हो चुका है। पहली बार इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और भी जो है आने वाले भविष्य में यही बार बोले कि भाई हम तो जो है एग्जाम्पल बन रहे हैं और आगे जो है अन्य राज्य जो है हमको जो है फॉलो करते हुए इस प्रकार की चीजों को अप्लाई करेंगे। अब अन्य पहलू देखें तो तकनीकी और पारदर्शिता की दिशा में कदम अपना कह सकते हो आप, क्योंकि जो है मोबाइल नीति से जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग और पारदर्शिता बढ़ेगी, ये दावा किया गया है। मोबाइल के दुरुपयोग या जो है वोट की गुप्तता को लेकर के चिंता हो रही है कि ऐसा ना हो ये लोग जो है मोबाइल में जो है वहां पर ब्लॉगिंग करना शुरू कर दे, सबको बताना शुरू कर दे कि भाई कहाँ पर जो है किसको कितने वोट पड़ रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास होने वाला है। और नई मोबाइल नीति और सफलता से हुआ SIR ऑलरेडी जो है राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ग्रामीण और शहरी मतदान केंद्रों के बीच डिजिटल अंतर को भी यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। ये सारा आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है चुनाव में। अभी हम बात करें तो लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख लो, आने वाले समय में आपके किसी एग्जाम में पूछ सकता है जो कि वहां से जुड़ी हुई है। देखो संघीय संरचना के बारे में, हम वैशाली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वैशाली एक नगर नहीं था बल्कि लिच्छवी, वैदेही, ग्राद और जो है कुल बहुत सारे अलग अलग जो संघ थे उनका गणराज्य था। निर्वाचन प्रणाली कैसी थी तो गणाध्यक्षों का चयन या चुनाव जो है सहमति से होता था, उनके कार्यकाल सीमित होते थे। देखो फिक्स टेन्योर दिया जा रहा था, पहले भी सैलरी पे रख रहे थे। महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सोचो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वैशाली में महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता थी। अम्बपाली नामक गणिका को नगर की जो है नागरिक सम्मान उपाधि दी गई जो सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी थी। यहाँ पर लोकतंत्र की जो है संस्थागत प्रतीक के रूप में बात करते हैं तो वैशाली में संथागार नामक जो है सभा भवन था जहाँ प्रतिनिधि बैठ करके बातचीत करते थे, जैसे हमारे यहाँ पर होता ना वैसे ही जो है वहां पर भी चीजें थी। भारत का पहला जो है पार्लियामेंट हाउस भी इसको कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सेशन होता है ना, जो नेता आपस में जो है आप देखते ही होगा ना, वैसा ही पहले भी हो रहा होता था। शासन के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। धर्म हो गया, न्याय हो गया, समानता हो गया, उन सबको जो है ध्यान में रखकर ही यहाँ पर शासन चलाया जा रहा था। बौद्ध स्रोतों में उल्लेख मिला है कि अंगुत्तर निकाय और महापरिनिर्वाण जो सूक्त है इसमें वैशाली की गणराज्यीय परंपरा का वर्णन भी किया गया है। आधुनिक प्रभाव अगर आप देखते हैं तो वैशाली की राजनीतिक संरचना के बाद मौर्य शासन की प्रशासनिक इकाइयां भी प्रभावित हुई थी। इस वजह से जो है गणराज्यों को जो है स्वतंत्र वगैरह देखा होगा आपने, मतलब कह सकते हैं कि जो इस समय के राजा रजवाड़े या राजा नहीं जो भी जो है मतलब संभालने वाले यहाँ पर लोग थे उनका प्रभाव आपको जो है बाद में भी देखने को मिलेगा। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी है जो कि मिले हुए हैं, जैसे है वैशाली में खुदाई के दौरान जो है संथागार, स्तूप, स्तंभ ये सारे मिले हुए हैं और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है सम्मिलित करने का प्रस्ताव भी इसको पारित किया जा चुका है। वैशाली को और आधुनिक भारत को आप कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो बिहार सरकार ने वैशाली को जो है डेमोक्रेसी हेरिटेज जो है जोन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। हर साल यहाँ वैशाली गणराज्य दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो वैशाली की गणराज्य व्यवस्था जो है एथेंस
ग्रीस से भी पुरानी मानी जाती है। एथेंस का लोकतंत्र लगभग जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, जबकि हमने क्या पढ़ा है 6वीं। तो आपको लगेगा कि 5 तो कम है, 6 तो ज़्यादा है, नहीं। ईसा शताब्दी ईसा पूर्व को जैसे-जैसे आप कम करते जाएँगे तो वो जो है हमारे पास का टाइम है, जैसे-जैसे बढ़ाते जाएँगे वो उतना ही पुराना होता जाएगा, ठीक है? अब एक प्रश्न हमारा है, वैशाली को विश्व का प्रथम गणराज्य क्यों माना जाता है? पहला विकल्प है वहाँ पहला संविधान बना था, वहाँ पहला चुनाव हुआ था, वहाँ राजा नहीं गणाध्यक्ष और जनसभा से शासन होता था। साथ में चौथा विकल्प है वहाँ सबसे पहले संसद बनी थी। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।